क्लास 11 अकाउंट्स का अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में से एक क्वेश्चन करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ। गुप्ता ब्रदर्स की बुक्स में एंट्री करनी है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ। तो अभी हमें ये ध्यान देना है कि यूपी में है ये, तो अगर इंट्रा स्टेट करेगा वो एंट्री यानी कि यूपी के अंदर ही, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और अगर यूपी से बाहर करेगा तो आईजीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, गुड्स ऑफ 15,000 एंड फर्नीचर ऑफ 20,000। तो ये चीजें लगा के उसने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं उसकी कैपिटल, उसको उसकी कैपिटल बोलते हैं। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स आएंगी यानी कि एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश को डेबिट करेंगे। गुड्स की जगह पे हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री करते हैं, सबसे ऊपर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में ईयर लिख के, मंथ एंड देन डेट, ये आप लिखते जाना। उसके बाद ईयर एक ही बार लिखना है, उसके बाद मंथ डेट। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज पे कर रहे हो तो फिर से आप ईयर लिखोगे फॉर्मेट बना के। तो पहले एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। नरेशन लिख के ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो नरेशन आपको हर एक एंट्री के बाद लिखते जाना है और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अमाउंट भी लिख लेते हैं। 30,000 का कैश है, डेबिट में लिखेंगे। परचेजेस यानी गुड्स है 15,000 और फर्नीचर है 20,000 का, तो ये जाएगा 45 प्लस 20 65,000 की कैपिटल उसकी लग गई। उसके बाद नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया यानी कि बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक बढ़ गया होगा और कैश कम हो गया होगा। एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं यानी बैंक डेबिट, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं यानी कैश को क्रेडिट। तो बैंक डेबिट टू कैश 20,000, एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आप नरेशन लिख देना कि मनी डिपॉजिटेड या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और उसके बाद एक लाइन यहाँ पे मंथ और डेट लिख देंगे। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट। मोहन ब्रदर्स से गुड्स खरीदे हैं, लखनऊ का ही था वो बंदा, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेंगे। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो जब हम पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी को एसेट के जैसे क्रिएट किया जाता है और आउटपुट जीएसटी को लायबिलिटी के जैसे क्रिएट किया जाता है। रीजन एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज ये बी है, उसने 800 के गुड्स खरीदे और 1000 के गुड्स बेचे। 800 के ऊपर मान लो 10% से 80 रुपीज का जीएसटी पे किया और 1000 के ऊपर 100 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया। अब इवेंचुअली ये जीएसटी किसके पास जाना होता है? गवर्नमेंट के पास। तो 100 रुपीज वो जो कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट को पे करेगा, लेकिन उसमें से 80 रुपीज वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसकी नेट लायबिलिटी बन जाएगी 20 रुपीज। यानी कि हमने इसको लायबिलिटी 100 को लायबिलिटी के जैसे किया और 80 को एसेट के जैसे करके 80 रुपीज को सेट ऑफ कर दिया इस लायबिलिटी के अगेंस्ट, ताकि उसकी नेट लायबिलिटी कम होके 20 रुपीज रह गई। इसीलिए बोलते हैं कि इनपुट जीएसटी जो हम पे कर रहे हैं उसको एसेट के जैसे क्रिएट करेगा, एसेट के जैसे ट्रीट करेगा, और आउटपुट को लायबिलिटी के जैसे ट्रीट करेगा।
अब क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं तो हम इसके ऊपर इनपुट जीएसटी पे करेंगे। आपको क्वेश्चन के सबसे नीचे लिख रखा है सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 9% ईच है इंट्रा स्टेट के लिए यानी विद इन द स्टेट के लिए, और आईजीएसटी है आउटसाइड द स्टेट के लिए। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी 9% से लग जाएगा 7000 के ऊपर 9% से 630 एंड 630 का इनपुट जीएसटी वो पे करेगा। तो सबसे पहले तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, क्योंकि दोनों को एसेट के जैसे क्रिएट कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, तो एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा है, फॉर कैश या फॉर बैंक नहीं लिखा, इसका मतलब कि वो हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इस एंट्री को पास करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 7000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने विद इन द स्टेट खरीदा है तो इसके ऊपर 9% से आएगा 630 एंड 630। टू पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है मोहन ब्रदर्स लखनऊ, टू मोहन ब्रदर्स लखनऊ। तो 7000 प्लस 630 प्लस 630, तो ये हो जाएगा 8260 हमने, यानी कि उसके इतने पैसे अभी देने हैं। नरेशन लिखोगे गुड्स परचेज्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% पेड। नेक्स्ट एंट्री है बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट कंप्यूटर खरीदा है, नहीं एक और भी है। सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचे हैं गोयल ब्रदर्स को 6000 के। तो जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के जैसे ट्रीट करते हैं, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो आउटपुट जीएसटी को हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स करते हैं तो सेल्स होती है इनकम, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को भी क्रेडिट करेंगे। पार्टी का नाम लिखा है, फॉर कैश फॉर बैंक नहीं लिखा है, इसका मतलब हमने उधार पे यानी क्रेडिट पे बेचे हैं, तो क्रेडिट पे बेचे हैं तो वो पर्सन हमारा डेटर बन गया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो गोयल ब्रदर्स को डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि विद इन द स्टेट हमने सेल किया है 6000 99%, तो हम एंट्री कर देते हैं गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 6000 के सेल किए तो 6000 सेल्स के सामने उसका 9% होता है 540 540, और हम गोयल ब्रदर से लेंगे पैसे, तीनों का टोटल करके 7080। आप यहाँ पे लिखोगे नरेशन में गुड्स सोल्ड, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कलेक्टेड एट 9% ईच। नेक्स्ट है बॉट अ कंप्यूटर अगेंस्ट चेक 20,000, तो 20,000 का कंप्यूटर खरीदा है, खरीदा है, एसेट खरीदते हैं तो भी इनपुट जीएसटी पे करना पड़ता है, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 20,000 के 9% से हम पे करेंगे। एसेट खरीद रहे हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो कंप्यूटर डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट, टू चेक, चेक से किया है तो टू बैंक 20,000, तो एंट्री कर देते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब हमने लोकली खरीदा है, डेबिट, टू चेक से पे किया तो टू बैंक अकाउंट। तो कंप्यूटर हमने खरीदा था 20,000 का, 20,000 के ऊपर 9% से 1,800 1000
800, तो इन दोनों का टोटल होगा 3600, 20,000 में ऐड कर दो तो 23,600 लिखेंगे। कंप्यूटर परचेज CGST एंड SGST पेड एट 9% ईच। आगे है रिसीव फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम 11,800। अच्छा एक चीज है, चाहे हमने बेचा चीज को चाहे सेल्समैन ने बेचा, सेल्समैन भी तो हमारा ही है, तो एक तरह से हमने ही सेल किए हैं और हमने रिसीव किए हैं 11,800। अब इसको आप ध्यान से समझना। जब हम गुड्स को सेल करते हैं, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम लिखते हैं टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे कि हमने विद इन द स्टेट हमने इससे किया है, सेल किया है गुड्स को। तो तीनों को मिला के यानी सेल्स को मिला के प्लस आउटपुट CGST को मिला के प्लस आउटपुट SGST को मिला के हमें मिले हैं 11,800। यानी कि सेल्स की अमाउंट इससे अलग होगी। तो सेल्स की अमाउंट क्या होगी, हमें पता है कि ये है 9% और ये है 9%। CGST और SGST कितना है 9% यानी कि सेल्स में 18% प्लस करने के बाद हमें इतने पैसे मिले हैं। तो सेल्स में 18%, परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन 100, तो सेल्स का 18 अपॉन 100 करने के बाद हमें 11,800 मिले हैं। अच्छा आप यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं, सेल्स को कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 1 प्लस 18 अपॉन 100 यानी इज इक्वल टू 11,800। तो सेल्स इसका एलसीएम लेंगे, 100 प्लस 18 क्या होता है 118 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11,800। तो इसके बेसिस पे आप एग्जैक्ट सेल की वैल्यू निकाल लो। ट्रांसपोज करेंगे 100 इधर आ गया 118 इधर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्स की वैल्यू आ गई 10,000। यानी कि 10,000 के आपने गुड सेल किए होंगे और 99% से 900 ऐड करके हमें इतनी अमाउंट आई होगी। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं अभी। तो ये जो हमने रिसीव किया यानी कि कैश रिसीव कर दिया इतना, एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 11,800 रिसीव किया, जिसमें से टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000 के गुड्स के ऊपर प्राइस के ऊपर गुड्स बेचे और आउटपुट CGST 10,000 का 9% यानी कि 900 और आउटपुट SGST हमने कलेक्ट किया है 900। तो मिला के देखोगे तो 11,800 हो जाएंगे। लिखोगे आप गुड्स सोल्ड SGST एंड CGST कलेक्टेड एट 9% ईच। आई होप आपको ये समझा हो, नहीं समझा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लेना। गोयल ब्रदर्स गिव चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। गोयल ब्रदर्स जिसको कि हमने ऊपर यहाँ पे गुड्स बेचे थे उसने हमें चेक दे दिया, चेक दिया है और हमने साथ के साथ उसको डिपॉजिट कर दिया। तो कई बार चेक होता है हम सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो साथ के साथ ही हम बैंक को डेबिट करते हैं। तो बैंक क्योंकि एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो बैंक डेबिट। गोयल ब्रदर्स हमारा डेटर था, डेटर ने पैसे दे दिए, डेटर कम हो गया, एसेट कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक डेबिट टू गोयल ब्रदर्स अकाउंट। सेवन जीरो एट जीरो to check collected from Goel Brothers deposited in bank narration। आगे है पे टू मोहन ब्रदर्स बाय चेक 6,700। हमने मोहन ब्रदर जो कि हमारा क्रेडिटर था उसको पैसे दे दिए चेक से, तो बैंक कम हो गया होगा, बैंक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने हमें डिस्काउंट दिया यानी हमने डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो उसको भी क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि हमने मोहन ब्रदर्स को पैसे दे दिए तो हमारा क्रेडिटर कम हो गया, लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो मोहन ब्रदर्स डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
पैसे दिए 6700, डिस्काउंट रिसीव किया 300 का, तो इतने से हमारा क्रेडिटर कम हो गया। चेक रिसीव, चेक पेड टू मोहन ब्रदर्स, डिस्काउंट रिसीव बाय हिम, नरेशन। आगे है received an order for goods along with advance of 1000 in cash from महेश, दिल्ली 5000। महेश जो कि दिल्ली का है, उससे हमने ऑर्डर मिला है, उससे गुड्स का कितना का ऑर्डर मिला है 5000 का, और उसने हमें एडवांस भी दे दिया 1000 रुपीज का कि बाद में गुड्स हमें दे देना। देखो जो हमें ऑर्डर रिसीव होता है या फिर हम किसी के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं, चाहे कितने का भी हो, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन कैश का जो लेन देन हुआ है, उसने हमें 1000 रुपीज दे दिए हैं, उसकी हम एंट्री करेंगे। और बाद में क्या करना है ये भी मैं बताती हूँ। पहले हम इसकी 1000 जो रिसीव हुआ है उसकी एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम महेश 1000। तो पहले तो ये एंट्री करेंगे। अब देखो, मान लो कि बाद में 1 महीने बाद या जब भी हम उसको गुड सेल कर देते हैं 5000 के, तो 5000 में से 1000 ऑलरेडी हमें दे चुका है, तो बाकी के 4000 हमें देगा। मान लो 4000 हमें देगा और हम सेल्स दिखाएंगे पूरे 5000 का, तो ये 1000 से ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था एडवांस फ्रॉम महेश, इसको हम बंद कर देंगे। क्रेडिट किया था तो इसको बंद करने के लिए एडवांस फ्रॉम महेश को डेबिट कर देंगे, तो ये एंट्री कर देंगे बाद में अगर सेल होती है तो यहाँ पे नरेशन लिखोगे, एडवांस फ्रॉम महेश रिगार्डिंग गुड्स वाज रिसीव्ड वर्थ रुपीज 1000। आगे है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक बढ़ गया होगा क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट में ही ऐड कर देता है। बैंक एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो बैंक डेबिट। इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 400, इसकी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 400। आगे है बैंक इंटीमेट्स दैट द चेक ऑफ गोयल ब्रदर्स इज रिटर्न डिसऑनर्ड। गोयल ब्रदर्स जिसने हमें यहाँ पे चेक दिया था, देखो गोयल ब्रदर्स ने हमें यहाँ पे 7080 का चेक दिया था, हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में पैसे भी बढ़ गए, लेकिन बाद में बैंक ने बताया कि ये चेक तो डिसऑनर हो गया है। तो जब भी हमारे किसी डेटर का चेक डिसऑनर हो जाता है तो फिर से वो हमारा डेटर बन जाता है, तो गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है डेटर बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, और बैंक उतने से कम हो जाएगा क्योंकि बैंक की तरफ से थोड़ी ना लायबिलिटी है, तो बैंक उतने पैसे को फिर से कम कर देगा, तो टू बैंक, बैंक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो गोयल ब्रदर्स टू बैंक 7080। नेक्स्ट एंट्री है लास्ट एंट्री, पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया है, तो रेंट पे करते हैं तो उसके साथ भी हमें सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखा तो लोकल पे करेंगे, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 600 का 99% से, यानी कि 54, तो चेक से पे किया तो बैंक कम हो गया होगा। रेंट एक एक्सपेंस होता है, सच एक्सपेंसेस लॉसेस पड़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पे किया। और एक मिनट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी वो भी पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रेंट था 600 का, तो डेबिट में इसका 9% 54, 9% 54, तो 6000 में
ऐड कर देंगे 54 और 54 यानी 108, तो ये हो जाएगा 708 से हमारा बैंक कम हो जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा।